अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 फिनिश करेंगे। चैप्टर नंबर 4 बेस कर रहा है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के ऊपर। आपकी बुक के अंदर भी डेफिनेशन मौजूद है मैट्रिसेस की। अ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ collection of real numbers and then enclosed by square bracket is called matrix. मैट्रिक्स क्या है? कोई भी नंबर और उसे अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर दें देन इट विल बिकम अ मैट्रिक्स। जैसा कि देखें, अगर कोई भी ज़ीरो है, लेट से ज़ीरो एक जो है वो डिजिट, इसे अगर मैं एनक्लोज कर दूँ, इसे क्लोज कर दूँ स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये जो है वो एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैट्रिक्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में उसने आपसे कहा इफ ए इक्वल टू ए आई जे, देखेंगे ये मैट्रिक्स है और ए उसमें एलिमेंट और आई और जे रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी रोज और कॉलम्स को। और यहां बाहर उसने बताया कि उसमें 3 रोज हैं और उसमें 4 कॉलम्स हैं। मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स क्या होती हैं? देखें, जैसा कि ये एक मैट्रिक्स है, इसमें एक रो है, ये रो होगी और इस तरीके से एक ही इसमें कॉलम है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम लोगों को उसने मैट्रिक्स जो है वो प्रोवाइड किया है। मैट्रिक्स यहाँ से देखते हैं ए इक्वल टू, इस तरीके से इसमें 3 रोज हैं और 4 जो हैं वो कॉलम्स हैं। तो 3 रोज और 4 कॉलम्स, इसमें एलिमेंट ए, ये एक एलिमेंट आ गया, ये एक रो और एक कॉलम, इसके बाद इसी के आगे एक और ए लगाएं, ये 2 कॉलम हो चुके, ये देखें 2 कॉलम है और रो एक है। यहाँ पे 4 कॉलम तक हमने लेट करने हैं एलिमेंट्स, 3rd कॉलम एंड 4 कॉलम। अभी तक ये जो है वो एक रो बनी और 4 कॉलम, दूसरी रो और तीसरी रो, 3 रोज होनी चाहिए इसके अंदर। दूसरी रो ये वाली आ चुकी और तीसरी रो इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस पे स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो लगा लेंगे। इसके बाद ये सारे के सारे इसमें एलिमेंट्स मौजूद है। देखें, इसकी 3 रोज हो चुकी, 1 2 और 3। और अगर आप देखें तो इसके कॉलम उसने 4 कहे थे, 1 2 3 और 4 इसके कॉलम्स हैं। अब ये वाला जो ए है ये किस पोजीशन पे है? फर्स्ट रो पे है ये और फर्स्ट ही कॉलम में है, तो इसके साथ हम लिखेंगे 1 1 1 1 मीन्स कि ये एक फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। अब देखें ये जो ए वाला है इसकी पोजीशन क्या है? ये फर्स्ट रो में है और कौन से कॉलम में है? फर्स्ट एंड सेकंड, ये सेकंड कॉलम। तो इसकी पोजीशन बनेगी A12। इसी तरीके से ये वाला जो ए है इसकी पोजीशन है कि ये फर्स्ट रो में है और 3rd कॉलम में है। 4th वन ये वाला देखें, ये जो ए है ये फर्स्ट रो में है और 4th कॉलम में है। इसी तरीके से अगर इस ए की बात करें तो ये फर्स्ट रो हो चुकी, ये सेकंड रो है, तो ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे है। इसी तरीके से ये A22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, ए ये वाला सेकंड रो में है और 3rd कॉलम में है, तो 2 3 आ जाएगा, ये सेकंड रो और 4th कॉलम में। इसी तरीके से लास्ट वन देखें तो ये जो ए है इसकी पोजीशन मैट्रिक्स में कौन सी बन रही है कि ये 3rd रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो बेस पे 3 1 लिखते हैं। 3rd रो सेकंड कॉलम, 3rd रो एंड 3rd कॉलम, और लास्ट वन जो ए है उसकी पोजीशन है 3rd रो और 4th कॉलम में। ये जो ए है इस तरीके से हम लोगों ने इसको फैच कर लिया। अब इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में उसने कहा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 कि I3 मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू ए। इसमें देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है कि I3 कोई एक मैट्रिक्स है, इससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ I3
मल्टीप्लाई बाय ए। अब ये I3 बेसिकली कौन सा मैट्रिक्स है, ये आप लोगों ने देखना है बच्चों। I3, I स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसी में एक मैट्रिक्स है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप देखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, और साथ साथ उसने बेस में लिखा 3। इट्स मीन कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 का। यहां पे 3 रोज होंगी और 3 ही कॉलम्स होंगे। यहां से देखें, इस तरीके से हम लोग पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। अब आइडेंटिटी से मुराद ये होता है कि उसमें जो डायगोनल जो एंटिटीज हैं वो सारी की सारी 1 होगी। डायगोनल्स किसे कहते हैं? डायगोनल्स कहते हैं बिल्कुल इस तरीके से। अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे 1 आएगा, फिर इसके बाद नॉन डायगोनल एंटिटीज सारी की सारी उसमें 0 होती हैं। 3x3 से मुराद है इसकी 3 रोज होंगे और 3 ही इसके कॉलम्स होंगे। अब यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, फिर 0, 0 और 1। इस तरीके से हम लोगों ने I3 इट्स मीन के 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया। अब देखें डायगोनल्स कौन से, ये सारे के सारे इसके डायगोनल्स हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंटिटीज जो हैं वो सारी की सारी 1 होती हैं, और इसमें जो नॉन डायगोनल एंटिटीज हैं, इट्स मीन के डायगोनल को छोड़ के बाकी सारी की सारी जो एंटिटीज हैं ये सारी की सारी 0 होंगी। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका 3x3 का। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है ए मैट्रिक्स के साथ। ए मैट्रिक्स हम लोगों ने यहां से देखा कि ए मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23 एंड A24। लास्ट वन में A31, A32, A33 एंड A34। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये दोनों के दोनों जो मैट्रिसेस हैं इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से पॉसिबल हो सकती है कि इसमें सबसे पहले आप लोग CR रूल जो है वो चेक करेंगे। और CR रूल क्या होता है कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है, ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसमें कितने कॉलम हैं। इसमें अगर देखें तो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स में आप लोगों ने कॉलम चेक करने हैं, और सेकंड मैट्रिक्स में आप लोगों ने रोज चेक करनी है। ये है CR रूल। अगर मैट्रिसेस में CR रूल सेटिस्फाई हो रहा है, इट्स मीन कि वो दो जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें कितने जो हैं वो कॉलम्स हैं, 1, 2 और 3। इसमें 3 कॉलम्स हैं इक्वल टू। सेकंड जो मैट्रिक्स है उसमें देखें तो कितनी रोज हैं, 1, 2 और 3। अब देखें यहाँ पे CR रूल सेटिस्फाई हो रहा है। पहले के कॉलम 3 है, दूसरे के रोज 3 है, ये बराबर है, इट्स मीन इन्हें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई देखना है आपने किस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई होता है RC रूल के साथ। इट्स मीन कि सबसे पहले वहां पे रोज को मल्टीप्लाई किया जाता है कॉलम्स के साथ। पहले ये R1 रो को मल्टीप्लाई करेंगे हम C1 के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर R1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, फिर R1 को थर्ड कॉलम के साथ, और फिर R1 को फोर्थ कॉलम के साथ। किस तरीके से, ध्यान से बच्चों आप लोगों ने समझनी है बात मेरी। ये है फर्स्ट जो है रो, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। इस तरीके से कुछ मैं आपको बताता हूं। अब यहां पे आप लोग क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट जो एलिमेंट है इसे फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाई बाय A11, इसका आंसर आएगा A11। फिर हमने प्लस का साइन यूज करना है। फिर सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे इसके सेकंड एलिमेंट के साथ। 0 मल्टीप्लाई बाय A21, आंसर 0 आएगा, फिर प्लस लगाएं। फिर थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। अब हम लोगों ने फर्स्ट मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद अब क्या करेंगे कि जो फर्स्ट जो हमारी रो है इसे सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके लिए क्या करें, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय A12,
इसका आंसर आएगा A12। इसके बाद प्लस का साइन यूज करें, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करें, 0 मल्टीप्लाई बाय A22, 0 प्लस थर्ड को थर्ड के साथ 0 मल्टीप्लाई बाय A32, इसका आंसर भी आएगा 0। इसके बाद इससे आगे मूव करते हैं, तो रो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय A13, इसका आंसर आएगा A13 प्लस सेकंड को सेकंड के साथ 0 प्लस थर्ड को थर्ड के साथ 0 मल्टीप्लाई बाय A33, इसका आंसर भी आ जाएगा 0। इसके बाद जो फर्स्ट रो है इसको फोर्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय A14, आंसर आएगा A14 प्लस सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड 0 प्लस थर्ड मल्टीप्लाई बाय थर्ड, इसका आंसर भी आएगा 0। मैट्रिक्स क्लोज्ड। सेकंड हम क्या करेंगे, इसके बाद देखें फर्स्ट जो है वो रो हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर ली सारे कॉलम के साथ, अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय, इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर रख लूँ 0 मल्टीप्लाई बाय A11, आंसर 0 आएगा, प्लस सेकंड को सेकंड के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय A21, A21 आएगा, प्लस थर्ड मल्टीप्लाई बाय थर्ड 0 मल्टीप्लाई बाय A31, आंसर आ जाएगा 0। अब देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय A12, 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय A22, A22 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय A32, इसका आंसर आएगा 0। अब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 प्लस सेकंड सेकंड A23 प्लस थर्ड थर्ड 0, और लास्ट वन मल्टीप्लाई करें तो 0 मल्टीप्लाई बाय A14, 0 प्लस सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड A24 प्लस थर्ड मल्टीप्लाई बाय थर्ड 0। लास्ट वन क्या करेंगे कि रो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। अब सबसे पहले C1 के साथ 0 मल्टीप्लाई बाय A11, 0 प्लस सेकंड सेकंड अगेन 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय A31, आंसर आएगा A31। इसके बाद यहाँ मूव करते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय A12, 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय A22, 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय A32। इसी तरीके से यहाँ पे आते हैं तो 0 प्लस थर्ड थर्ड A33। इसके बाद थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय A34, आंसर आएगा A34। इसे सॉल्व करते हैं आगे से बच्चों, इक्वल टू में आएगा, देखें 0 को ऐड अप करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, A11 आ जाएगा, A12, A13, A14, इसके बाद A21, A22, A23 एंड A24, उसके बाद A31, A32, A33 एंड A34। अब देखें ये जो आंसर आया जब हम लोगों ने I3 को मल्टीप्लाई किया A के साथ, तो जो भी आंसर आया सिमिलर जो है आंसर सेम है A वाला ही, A मैट्रिक्स। और अगर हम I3 को मल्टीप्लाई किया A के साथ फिर भी आंसर जो है वो A ही आया, तो इक्वल टू में लिखते हैं, ये आ चुका A के इक्वल। एट द एंड हम लोग लिखते हैं हेंस प्रूव्ड। प्रूव हमने क्या कर लिया कि I3 मल्टीप्लाई बाय A इक्वल्स टू A। और आप लोगों ने ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिस भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर जो है वो ही मैट्रिक्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, ए मैट्रिक्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है I4, इट्स मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ भी 4 से मुराद है कि 4/4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसे हम लोगों ने ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना है, और इक्वल टू में राइट हैंड साइड के अंदर देखें तो वही मैट्रिक्स है ए। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंटेशन करते हुए आप लिखें AI4 ए मैट्रिक्स। ये देखें यहाँ में लोगों ने लेट किया था ए मैट्रिक्स, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, विच इज A11, A12,
A13 A14 A21 22 23 and 24 और A31 A32 A33 एंड A34। ये A मैट्रिक्स है। इसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4/4 का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, पार्ट नंबर 1 में भी देखा था, जिसमें सारी की सारी डायगोनल जो एंटिटीज हैं वो 1 होंगी और नॉन डायगोनल एंटिटीज जो हैं वो 0 होंगी। 1 यहाँ पे 4/4 है, इट्स मीन 4 उसकी रोज हैं और 4 ही कॉलम्स हैं। 0 0 0 4 जो है वो कॉलम्स बन चुके। इसके बाद 0 1 डायगोनल एंटिटी, 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। तो ये बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया 4/4 का। 4 इसमें रोज हैं और 4 इसमें कॉलम्स हैं। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले देखना है क्या सी आर रूल सेटिस्फाई कर रहा है। तो सी इक्वल टू आर देखना है कि फर्स्ट में देखें तो इसमें 4 कॉलम्स हैं, तो 4 इक्वल टू सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके हम लोगों ने रोज चेक करनी है। तो इसमें देखें तो 4 रोज हैं, इट्स मीन कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है हम लोगों ने, मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे कि फर्स्ट रो इस तरीके से और फिर इसके बाद फर्स्ट कॉलम इस तरीके से। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, A11 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर A11 आएगा प्लस इसके बाद देखें 0 0 एंड 0 मल्टीप्लाई करें तो प्लस 0 0 और 0 आ जाएगा। इसके बाद इससे आगे आते हैं, A11 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस A12 मल्टीप्लाई बाय 1 A12 आ जाएगा, फिर 0 और फिर 0। थर्ड की बात करूं तो इसमें फर्स्ट मल्टीप्लाई करें 0 सेकंड 0, थर्ड वन A13 आएगा। उसके लिखता हूं यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस A13 प्लस 0 और इसके बाद लास्ट वन देखें तो यहाँ से आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 और फिर फोर्थ और 4 आपस में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो A14 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। रो 1 हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर ली, अब रो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। A21 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, इसके बाद यहाँ से आएगा तो 0 प्लस सेकंड A22 प्लस 0 प्लस 0, फिर 0 प्लस 0 प्लस यहाँ से देखें तो A23 आएगा, फिर 0, उसके बाद लास्ट वन देखें तो 0 प्लस 0 प्लस 0, ये तीनों यहाँ से तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो 0 और लास्ट वन A24। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं A31 को 1 के साथ, A31 आ जाएगा, A31 प्लस इसके बाद 0 0 एंड 0 0 प्लस 0 प्लस 0, इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं A31 को 0 के साथ, 0 प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें, A32 आ जाएगा प्लस 0 प्लस 0, इसके बाद 0 प्लस 0 प्लस A33 मल्टीप्लाई बाय 1 A33 प्लस 0 और लास्ट वन देखें तो फर्स्ट थ्री से मल्टीप्लाई हो गए 0 प्लस 0 प्लस 0 आ जाएगा प्लस फोर्थ वन A34 मल्टीप्लाई बाय 1 A34 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, प्लस करेंगे A11 आ जाएगा, A12 A13 एंड A14, A21 इसे प्लस करें तो A22 आ जाएगा, A23 एंड A24, इसी तरीके से A31 A32 A33 एंड A34। अब देखें जब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये जो है मैट्रिक्स आ चुका। ये जो मैट्रिक्स है सेम ए मैट्रिक्स जैसा ही है और इसने भी यही कहा था कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें ए को I4 मैट्रिक्स के साथ तो आंसर ए ही आना चाहिए। अब देखें यहाँ भी आंसर ए के इक्वल ही है तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू ए। अल्टीमेटली यहाँ पे हम क्या लेते हैं हैंस प्रूव्ड और हम लोगों ने प्रूव क्या किया है कि जब ए को मल्टीप्लाई करेंगे
आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4x4 के साथ, तो आंसर जो है वो ए के इक्वल ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए मैट्रिक्स 3x3 का ए मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स बी दिया उसने, एंड थर्ड मैट्रिक्स उसने प्रोवाइड किया है सी, और उसने कहा देन फाइंड। क्वेश्चन नंबर 2 के मल्टीपल पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी मैट्रिसेस की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने पार्ट 1 में कहा कि ए माइनस बी, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, इन्हें आपस में हमने माइनस करना है। माइनस के लिए देखें तो ए मैट्रिक्स मैंने यहां पे लिख लिया, सबसे पहले माइनस का साइन लगाया, और फिर बी था तो मैंने बी मैट्रिक्स लिख लिया। अब माइनस किस तरीके से हम लोग करेंगे, इक्वल का साइन लगाएं, स्क्वायर ब्रैकेट पुटअप कर लें। फर्स्ट जो एलिमेंट है इसे हम लोग माइनस करेंगे सेकंड के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, इट्स मीन 0 माइनस 2। सेकंड जो एलिमेंट है इसे सेकंड एलिमेंट से माइनस कर दें, -1 -1। थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ 2 माइनस फिर -1, तो बच्चों माइनस माइनस प्लस होता है, तो आप लोग यहाँ पे +1 लगाएंगे। इसके बाद देखें तो यहाँ फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें ये जो एलिमेंट है 3, इसे माइनस करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के इस एलिमेंट के साथ, 3 माइनस 1। इसी तरीके से 2 को माइनस करेंगे, 2 माइनस 2, 1 माइनस 4। थर्ड रो पे आते हैं तो -1 माइनस, अब देखें यहां पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +1, 0 माइनस 2, एंड लास्ट वन इज 4 माइनस 1। सिंपली इन्हें आपस में माइनस कर लेते हैं, तो 0 माइनस 2, आंसर इज -2, -1 -1 -2, 2 + 1 3, 3 -1 2, 2 - 2 0, -3, 0 -2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में उसने कहा मैट्रिक्स को माइनस करें b माइनस सी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने b मैट्रिक्स लिख लिया है विच इज 2 1 -1। इसी तरीके से माइनस का साइन लगाते हैं और c मैट्रिक्स लिख लेते हैं। इसके बाद आपस में इनको माइनस करना है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लें, 2 -1, इसके बाद 1 -0 -1, और ये -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2। इसके बाद 1 माइनस माइनस प्लस 1, फिर 2 -5, 4 -0 -1 -3, 2 -4, एंड लास्ट वन 1 माइनस माइनस प्लस 1। प्लस माइनस करते हैं, आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 -1 1 1 1, 2 -3 4, -4 -2 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है a माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी। अब देखें तो मैथ का जनरल रूल है कि सबसे पहले जो है वो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। इट्स मीन के सबसे पहले a को b में से माइनस कर लेते हैं, इक्वल टू में देखें मैंने यहाँ पे a की वैल्यू लिख दी है, a मैट्रिक्स लिख दिया माइनस b मैट्रिक्स लिख दिया, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लगा दी, और फाइनली माइनस के बाद मैंने लिख दिया c मैट्रिक्स। सबसे पहले इन दोनों को माइनस करते हैं आपस में, स्क्वायर ब्रैकेट 0 -2 -1 -1 एंड 2 और माइनस माइनस प्लस 1। सेकंड एलिमेंट 3 -1, 2 -2 एंड 1 -4। इसके बाद -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, 0 -2 एंड 4 -1। इसके बाद माइनस करेंगे 1 0 -2 -1 5 0 3 4 -1। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 0 -2 -2 3, 2 0 -3 0 -2 एंड 3, माइनस इसके बाद करेंगे इसे 1 0 -2 -1 5 0
और 3 4 -1। a माइनस बी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में माइनस करते हैं। यहां से आएगा -2 -1, -2 -0 एंड 3 माइनस माइनस प्लस 2। इसके बाद आएगा 2 माइनस माइनस प्लस 1, 0 -5, -3 -0, 0 -3, -2 -4 एंड लास्ट वन 3 माइनस माइनस प्लस 1। माइनस करते हैं आपस में और आंसर जो है वो फाइनली फाइंड आउट कर लेते हैं। -3, -2, 5, 3 -5 -3 एंड -3 -6 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, a माइनस स्मॉल ब्रैकेट b माइनस सी। मैथ के रूल के मुताबिक सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। a मैट्रिक्स मैंने लिख दिया माइनस स्मॉल ब्रैकेट लगाई, b मैट्रिक्स माइनस c मैट्रिक्स। सबसे पहले b माइनस c ये दो मैट्रिसेस आपस में इन्हें माइनस करते हैं। a मैट्रिक्स एज इट इज रहने देते हैं, 0 -1 2, 3 2 1, -1 0 4, माइनस इन दोनों को अब आपस में माइनस करते हैं। 2 -1, 1 -0 एंड -1। फिर यहाँ से देखें तो माइनस माइनस प्लस हो देगा और 2 इस तरीके से। इसके बाद 1 माइनस माइनस प्लस 1, 2 -5, 4 -0, -1 -3, 2 -4 एंड 1 + 1। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 0 -1 2, 3 2 1 एंड -1 0 4। ये वाला ए मैट्रिक्स एज इट इज, -2 -1 1 1 1। इसके बाद 2 -3 4, -4 -2 एंड 2। बी माइनस सी फाइंड कर चुके हैं। अब इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं। 0 -1 -1 -1 एंड 2 -1, 3 -2, 2 माइनस माइनस प्लस 3, 1 -4, -1 +4, 0 +2 एंड 4 -2। फाइनली आंसर फाइंड आउट करते हैं। -1 -2 1, 1 5 -3 एंड 3 2 2। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3, इफ इसने यहां पे हमें 3 मैट्रिसेस दिए हैं, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स, एंड उसने कहा देन शो दैट इसके मल्टीपल पार्ट्स हैं, जिसमें पार्ट 1 अगर हम देखें तो उसने कहा ए बी मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल टू प्रूव करके दें ए मल्टीप्लाई बाय बी सी। बेसिकली ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं और फिर राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं और फिर उनके आंसर्स को आपस में कंपेयर करके चेक करते हैं क्या वो आपस में एक दूसरे के इक्वल आते हैं कि नहीं आते। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी मल्टीप्लाई बाय सी। इसमें मैथ के बेसिक रूल के मुताबिक सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं विच इज ए बी। ये है स्मॉल ब्रैकेट। ए मैट्रिक्स लिखता हूं मैं यहाँ पे, ए मैट्रिक्स है अयोटा 2 अयोटा 1 और माइनस अयोटा, और इसके बाद देखें तो बी मैट्रिक्स है माइनस अयोटा 1 2 अयोटा और 1। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पहले भी आपको मैंने पढ़ाई, उसमें सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्या सी आर रूल सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये देखें यहाँ पे C इक्वल टू आर, C इक्वल टू आर। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, इक्वल टू सेकंड जो मैट्रिक्स है उसकी कितनी रोज हैं, उसकी 2 रोज हैं। देखें C इक्वल टू आर ये सेटिस्फाई हो गया, इट्स मीन कि इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं कि पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, अयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा, आंसर आएगा माइनस अयोटा स्क्वायर।
इसके बाद सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ प्लस 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 अयोटा, आंसर इज 4 अयोटा स्क्वायर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज अयोटा। इसके बाद 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज 2 अयोटा। इसके बाद हम आते हैं नीचे वाली लाइन पे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा, आंसर इज माइनस अयोटा। इसके बाद प्लस माइनस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 अयोटा, आंसर इज 2 अयोटा का स्क्वायर। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज 1, माइनस प्लस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 1, आंसर इज अयोटा। इक्वल टू में इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का 3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 2 अयोटा प्लस अयोटा, आंसर इसका आएगा 3 अयोटा। यहां पे देखें तो ये अयोटा है और ये अयोटा स्क्वायर है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, लेकिन अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें जुबानी याद होनी चाहिए, विच इज -1। तो इसमें पुट करते हैं माइनस अयोटा -2 इंटू -1, और यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस अयोटा। जिस तरीके से यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, यहाँ भी पुट कर लेते हैं 3 इंटू -1, 3 अयोटा माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 2 1 is 2 एंड 1 माइनस अयोटा इक्वल टू में आएगा -3 अयोटा। इसे रीअरेंज कर लेते हैं तो 2 माइनस अयोटा आ जाएगा और 1 माइनस अयोटा। ये हम लोगों ने फाइंड कर ली ए बी की वैल्यू। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है सी के साथ। मैं यहां पे लिखता हूं ए बी मल्टीप्लाई बाय सी। ए बी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, -3 अयोटा 2 माइनस अयोटा एंड 1 माइनस अयोटा, और सी की वैल्यू उसने हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड की है विच इज 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा और अयोटा। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा और अयोटा, इस तरीके से। अब इसकी वैल्यू आगे से सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन अगेन नए सिरे से। मल्टीप्लिकेशन देखें तो यहाँ पे सी आर रूल देखते हैं, सेटिस्फाई हो रहा है सी इक्वल टू आर। इसके 2 कॉलम्स हैं और इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के 2 रोज हैं। इट्स मीन ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -3 मल्टीप्लाई बाय 2 अयोटा, आंसर इज -6 अयोटा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, आंसर इज 3 अयोटा का स्क्वायर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 आएगा, +3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, आंसर इज +3 अयोटा का स्क्वायर। इस तरीके से इसके बाद दूसरी रो पे आते हैं तो यहाँ पे सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 2 माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई पहले करवाते हैं 2 अयोटा के साथ। ये मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने ध्यान से करनी है। यहाँ पे 2 माइनस अयोटा का सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 अयोटा के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अयोटा, आंसर इज 4 अयोटा। इसके बाद प्लस माइनस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 अयोटा, आंसर इज 2 अयोटा का स्क्वायर। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया, अब सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, आंसर इज अयोटा। इसके बाद माइनस माइनस प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर 2 माइनस अयोटा ही आएगा। इसके बाद ये सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, आंसर इज अयोटा, प्लस माइनस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, आंसर इज अयोटा का स्क्वायर। अब इन्हें आपस में सॉल्व करते हैं तो यहां से देखें तो -6 अयोटा -3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं -1 -3 +3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ भी -1। यहां पे देखें
तो 4 अयोटा और माइनस अयोटा ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, तो इन्हें प्लस माइनस करते हैं और साइन बिगर टर्म का लगाते हैं, 3 अयोटा आ जाएगा। -2 अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर ये भी आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से देखें तो ये प्लस अयोटा और माइनस अयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 2 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं विच इज -1। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं आगे से, -6 अयोटा, इसके बाद आएगा माइनस माइनस प्लस 3 1 इज 3, इसके बाद -3 प्लस माइनस माइनस 3 1 इज 3, यहाँ भी वैल्यू पुट करते हैं अयोटा स्क्वायर की, 3 अयोटा माइनस इंटू -1 और इसके बाद आएगा 2 + 1। फाइनली हम लोगों ने ए बी मल्टीप्लाई बाय सी इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया है और इसका आंसर क्या आया, इक्वल टू में इसे रीअरेंज कर लें, पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट, माइनस माइनस प्लस साइन बिगर टर्म का -6 आ जाएगा। तो यहाँ से देखें तो ये माइनस माइनस प्लस 1 और साथ ही साथ अगर इसे रीअरेंज कर लें, रियल पार्ट पहले और इमेजिनरी पार्ट बाद में और इसके बाद 2 + 1 3। यहाँ तक हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली है। अब राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड में a मल्टीप्लाई बाय बी सी है। यहाँ भी मैथ के बेसिक रूल के मुताबिक सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं विच इज़ बी सी, तो मैंने यहाँ पे बी सी लिख दिया है। इसके बाद बी मैट्रिक्स लिखा मैंने पहले और इसके बाद लिख दिया मैंने सी मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन के लिए सी आर रूल देखते हैं क्या सेटिस्फाई हो रहा है। सी इक्वल टू आर, फर्स्ट में देखें तो 2 कॉलम्स हैं, 2 लिख दिए, इक्वल टू सेकंड में 2 रोज है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 अयोटा का स्क्वायर, इसके बाद प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, आंसर इज अयोटा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अयोटा, इसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस अयोटा, आंसर इज प्लस अयोटा। इसके बाद सेकंड रो में आते हैं तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 अयोटा, आंसर इज 4 अयोटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, आंसर इज अयोटा। एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज 2 अयोटा, 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, आंसर इज प्लस अयोटा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं विच इज -1 -2 इंटू -1 माइनस अयोटा प्लस माइनस कैंसल आउट ईच अदर, इसका आंसर आ जाएगा 0। और इसके बाद यहाँ भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 4 इंटू -1 माइनस अयोटा 2 अयोटा प्लस अयोटा, आंसर इज 3 अयोटा। फाइनली इसे सॉल्व करते हैं, इक्वल टू में आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 1 इज 2, 2 माइनस अयोटा 0 -4 माइनस अयोटा और 3 अयोटा। ये है बी और सी, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। अब राइट हैंड साइड में है ए मल्टीप्लाई बाय बी सी, ए स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई बाय बी सी, इस तरीके से। अब ये फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ए मैट्रिक्स में लिखता हूं इक्वल टू ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है अयोटा 2 अयोटा 1 और माइनस अयोटा, और बी सी मैट्रिक्स जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 2 माइनस अयोटा 0 -4 माइनस अयोटा और 3 अयोटा। इन्हें भी आपस में मल्टीप्लाई करवाने से पहले सी आर रूल देखते हैं क्या सेटिस्फाई हो रहा है। सी इक्वल टू आर, 2 कॉलम्स हैं इसके, इक्वल टू इसकी 2 रोज हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं इनको आपस में, इक्वल टू में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस अयोटा, इसका आंसर आएगा 2 अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा का स्क्वायर। इसके बाद सेकंड को सेकंड एलिमेंट के साथ 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय -4, आंसर आएगा -8 अयोटा। इसके बाद प्लस माइनस माइनस अगेन 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, आंसर इज
2 अयोटा का स्क्वायर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करवा चुके, इसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ अयोटा मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर 0 आएगा। इसके बाद प्लस 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 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 अयोटा, आंसर इज 6 अयोटा का स्क्वायर। सेकंड रो में आते हैं, तो यहां से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस अयोटा, आंसर आएगा 2 माइनस अयोटा। इसके बाद माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 4 अयोटा, माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस माइनस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 अयोटा, आंसर आएगा 3 अयोटा का स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 अयोटा माइनस 8 अयोटा माइनस 6 अयोटा आ जाएगा। इसके बाद माइनस अयोटा स्क्वायर और -2 अयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस साइन बिगर टर्म का -3 अयोटा स्क्वायर, 0 प्लस 6 अयोटा स्क्वायर, आंसर 6 अयोटा स्क्वायर। 2 इसके बाद अयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं -1, 2 इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, इसके साथ रियल पार्ट के साथ लिखते हैं, और माइनस अयोटा प्लस 4 अयोटा प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का +3 अयोटा आ जाएगा। इसके बाद -3 अयोटा का स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, 6 -6 अयोटा -3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 6 इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 2 -1 1 प्लस 3 अयोटा -3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसके बाद इसको फाइनली सॉल्व करते हैं, +3 रियल पार्ट पहले लिखते हैं, 3 - 6 अयोटा -6 1 + 3 अयोटा और 3 1 इज 3। तो ये हमारे राइट हैंड साइड का आंसर है, 3 - 6 अयोटा -6 1 + 3 अयोटा और 3। अब देखें तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड की थी, उसका भी आंसर 3 - 6 अयोटा है, -6 1 + 3 अयोटा और 3। तो फाइनली एट द एंड हम यहाँ लिख लेते हैं, हैंस प्रूव्ड हम प्रूव कर चुके हैं AB मल्टीप्लाई बाय C इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय BC। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, A मल्टीप्लाई बाय B + C, उसने कहा इक्वल प्रूव करके दें, AB + AC के इक्वल है। पार्ट नंबर 1 जैसे हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट की, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं, A मल्टीप्लाई बाय B + C। A मैट्रिक्स मैंने लिखा, स्मॉल ब्रैकेट लगाई, B मैट्रिक्स प्लस C मैट्रिक्स एंड ब्रैकेट क्लोज। अब मैथ के रूल्स के मुताबिक सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व की जाएगी, उसके लिए A मैट्रिक्स ऐसे ही रहने दें, अयोटा 2 अयोटा 1 और माइनस अयोटा, इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करते हैं। उसके लिए मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा, माइनस अयोटा प्लस 2 अयोटा, सेकंड एलिमेंट में ही ऐड होगा, तो 1 + 1। इसके बाद थर्ड एलिमेंट में 2 अयोटा माइनस अयोटा और लास्ट 1 प्लस अयोटा। इसे सॉल्व करते हैं, इससे आगे अयोटा 2 अयोटा है 1 माइनस अयोटा, इसके बाद प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का अयोटा आ जाएगा। इसके बाद 1 + 1 2 अयोटा माइनस अयोटा, आंसर इज अयोटा, और 1 + अयोटा एज इट इज। अब इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी इनकी आपस में, उसके लिए CR रूल देखते हैं, क्या C = R है। फर्स्ट मैट्रिक्स के 2 कॉलम्स हैं और सेकंड की 2 रोज हैं, इट्स मीन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, आंसर इज अयोटा स्क्वायर, प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ 2 अयोटा स्क्वायर,
इसके बाद फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर आएगा 2 अयोटा। सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ प्लस 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज 2 अयोटा एंड 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, आंसर इज 2 अयोटा का स्क्वायर। सेकंड रो में आते हैं, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, आंसर इज अयोटा माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, आंसर इज अयोटा का स्क्वायर। इसके बाद सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अयोटा एंड माइनस अयोटा मल्टीप्लाई प्लस अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर, आंसर इज 3 अयोटा स्क्वायर। 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा 4 अयोटा एंड प्लस 2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं -1। इसके बाद अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं विच इज -1, और इसके बाद 2 माइनस अयोटा माइनस इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको आगे से, 3 इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसके बाद 4 अयोटा -2 ओवर में अयोटा +1 ओवर में सॉरी सेकंड रो में अयोटा +1, और इसके बाद आएगा 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 1 एट द एंड -3 आ जाएगा यहां से, -2 प्लस 4 अयोटा 1 प्लस अयोटा एंड 3 माइनस अयोटा। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब राइट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड साइड में हम लोगों ने सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर प्लस ए सी को। मैंने यहाँ पे ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी है, फिर बी मैट्रिक्स लिख दिया, प्लस का साइन लगाया, ए मैट्रिक्स और उसके बाद सी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल के मुताबिक सी आर रूल, यहाँ पे सी इक्वल टू आर चेक करते हैं और यहाँ भी सी इक्वल टू आर चेक करते हैं। 2 कॉलम्स हैं, 2 इक्वल टू 2 रोज हैं, 2 यहाँ भी 2 कॉलम इक्वल टू 2 रोज। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आपस में हो सकते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं इनको आपस में। मल्टीप्लाई करवाने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा अयोटा स्क्वायर, 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा प्लस 4 अयोटा स्क्वायर, एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अयोटा प्लस 2 अयोटा। इसके बाद नीचे वाली रो में आते हैं तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम माइनस अयोटा एंड माइनस 2 अयोटा स्क्वायर, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 1 माइनस अयोटा प्लस। इसी तरीके से पैरेलली इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 अयोटा, आंसर इज 2 अयोटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, इसका आंसर भी आएगा 2 अयोटा का स्क्वायर। एंड फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम अयोटा प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर। सेकंड रो में आते हैं तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अयोटा, इसका आंसर आएगा 2 अयोटा। इसके बाद माइनस माइनस प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा अयोटा का स्क्वायर, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज 1 प्लस माइनस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, आंसर इज अयोटा का स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का 3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद 3 अयोटा माइनस अयोटा माइनस 2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं -1 माइनस अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर एंड माइनस 2 अयोटा स्क्वायर कैंसिल आउट ईच अदर, 0 आ जाएगा। इसके बाद अयोटा प्लस 2 इंटू -1, यहाँ भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं -1 और 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। नेक्स्ट स्टेप में अयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं। देखिए अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, तो इसका आंसर आ जाएगा -3। इसके बाद 3 अयोटा, इसे भी रीअरेंज करते हैं साथ साथ, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस अयोटा आ जाएगा और 1 माइनस अयोटा प्लस यहाँ पे देखें तो 0 -2 प्लस अयोटा, यहाँ पे आएगा -1 प्लस 2 अयोटा और यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस होता है
+1, तो 1+1 इसका आंसर आ जाएगा 2। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में प्लस करवाते हैं। उसके लिए फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा -3 +0, सेकंड एलिमेंट में ऐड होगा 3 अयोटा -2 प्लस अयोटा। इसके बाद ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट में ऐड होगा 2 माइनस अयोटा -1 +2 अयोटा, और लास्ट में 1 माइनस अयोटा ऐड होगा 2 के साथ। -3 +0 आंसर इज -3। इसके बाद -2 और 3 अयोटा प्लस अयोटा, इसका आंसर आएगा +4 अयोटा। इसके बाद 2 - 1 1 माइनस अयोटा +2 अयोटा, प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का प्लस अयोटा आ जाएगा। इसके बाद 1 + 2 का आंसर 3 माइनस अयोटा। ये राइट हैंड साइड का आंसर है। और देखें लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर और राइट हैंड साइड का भी आंसर आपस में मैच कर चुके हैं। एट द एंड हम लोग लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड A मल्टीप्लाई बाय B + C equals to AB + AC। Question number 4, if A and B are square matrices of the same order। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें बताया A और जो B है वो दो मैट्रिसेस हैं। और कौन से मैट्रिसेस हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें रोज और कॉलम जो हैं वो आपस में बराबर होती हैं। जैसा कि लेट से मैंने एक मैट्रिक्स बनाया यहाँ पे 0, इसमें देखें तो एक रो है और एक ही कॉलम है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद 1 0 0 1, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। इसमें भी देखें दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बताया कि ए और बी जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/2 है तो मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर 2/2 ही होगा। देन एक्सप्लेन, और हमने इस चीज को बताना है, बयान करना है वाई इन जनरल। पार्ट 1 में उसने बताया कि a + b का जो होल स्क्वायर है वो नॉट इक्वल टू होगा a² + 2ab + b स्क्वायर के। जबकि जनरली तौर पे अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है और इसे प्रीवियस चैप्टर में भी हमने यूज़ किया था। a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो a² + 2ab + b स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर a + b का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू होता है a² + 2ab + b स्क्वायर के। ये हमने एक्सप्लेन करना है। अलजबरा के अंदर ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं और यहाँ पे इक्वल नहीं है। उसकी रीजन क्या है हमने ये बतानी है। उसके लिए सबसे पहले देखें, यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं, कंसीडर इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं जो कि है a + b का होल स्क्वायर। अब अगर नॉर्मल जमला की बात करें उसमें a + b का होल स्क्वायर हम एक्सपैंड किस तरीके से करते थे? a² + 2ab + b स्क्वायर के इक्वल। लेकिन मैट्रिसेस के अंदर हम लोगों को इस तरीके से एक्सपैंड इसको नहीं करवा सकते। उसके लिए फिर कौन सा मेथड यूज होगा? a + b का होल स्क्वायर है, इसे हम लोग 2 टाइम्स लिख लेते हैं, a + b और a + b। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। उसके लिए सबसे पहले a को मल्टीप्लाई करवाते हैं a + b के साथ, तो आएगा a × a + b। इसके बाद प्लस b को मल्टीप्लाई करवाते हैं a + b के साथ, इस तरीके से। इसके बाद देखें तो a को पहले हम मल्टीप्लाई करवाते हैं a के साथ, a.a आएगा, प्लस a को फिर b से मल्टीप्लाई करवाते हैं a.b, प्लस फिर b को a से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो b.a आएगा। साथ ही साथ b को b से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो b.b आ जाएगा। इसके बाद a.a, इसका आंसर आएगा a² प्लस a.b ab होता है, प्लस b.a ba ही रहेगा। इसको हम रीअरेंज नहीं कर सकते। b.a ba आएगा प्लस b.b हो जाएगा b²। अब नॉर्मल अगर अलजबरा की बात करें तो a.b जो होता है, a लेट से अगर 1 है और b की वैल्यू 2 है
वो इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 1 इज 2। लेकिन मैट्रिसेस के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। मैट्रिसेस के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती। तो हम यहां पे लिखेंगे इन मैट्रिसेस commutative property does not holds। मैट्रिसेस के अंदर जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करती। इससे मुराद ये है कि इसमें ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता। इसी वजह से हम ए बी और फिर इस बी ए को ए बी नहीं लिख सकते। जब ए बी और बी ए आपस में एक दूसरे के बराबर ही नहीं है तो फिर इन्हें हम मैट्रिसेस में ऐड भी नहीं कर सकते। तो यही रीजन है कि चूंकि मैट्रिसेस के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, हेंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो नॉट इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 में उसने एक बताया a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। या वो ये कह सकते हैं, वो कहना ये चाह रहा है कि बताएं a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो नॉट इक्वल टू क्यों होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। जैसे पार्ट 1 हमने किया था, पार्ट नंबर 2 भी वैसा ही है। इसमें कंसीडर करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, मैं लिखता हूं यहां पे कंसीडर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब चूंकि मैट्रिसेस हैं तो मैट्रिसेस के अंदर आइडेंटिटी जो है वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। जैसे पार्ट 1 में किया था a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोगों ने सेपरेटली a प्लस बी और a प्लस बी लिखा था। सिमिलरली a माइनस बी के होल स्क्वायर को लिख लेते हैं a माइनस बी और a माइनस बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक्सपैंड करते हैं। पहले a को मल्टीप्लाई करवाएंगे a माइनस बी के साथ, फिर माइनस बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे a माइनस बी के साथ। इसके बाद a को मल्टीप्लाई करवाएं a के साथ तो a डॉट बी, a डॉट a माइनस a को b से मल्टीप्लाई करवाएं तो a डॉट b, माइनस b को a से मल्टीप्लाई करवाएं तो b डॉट a, और माइनस माइनस आएगा प्लस, b को b से मल्टीप्लाई करवाएं तो b डॉट b आ जाएगा। a डॉट a इसका आंसर आएगा a स्क्वायर, माइनस a डॉट b का आंसर a b, माइनस b डॉट a का आंसर b a, प्लस b डॉट b का आंसर आएगा b स्क्वायर। अब जिस तरीके से पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि जो मैट्रिसेस हैं उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं हो सकता, इसी वजह से ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते। उसके लिए लिखना पड़ेगा फिर यहाँ पे इन मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड्स। मैट्रिसेस के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, और इससे कहने का मकसद ये है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं हो सकता। जब ए बी बी ए के बराबर नहीं है तो फिर हम इन्हें ऐड भी नहीं कर सकते। यहां भी लिखता हूं मैं एट द एंड, हेंस जो आइडेंटिटी उसने बताई कि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, इसी वजह से मैट्रिसेस में वो नॉट इक्वल टू होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट इसका, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नॉट इक्वल टू होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इन मैट्रिसेस। उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड विच इज a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी।
ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं ए माइनस बी के साथ। पहले ए को मल्टीप्लाई करवाते हैं ए माइनस बी के साथ, फिर प्लस बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं ए माइनस बी के साथ। ए मल्टीप्लाई बाय ए डॉट ए लिख लेते हैं, माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी ए डॉट बी आएगा, प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए बी डॉट ए आएगा, माइनस बी मल्टीप्लाई बाय बी आ जाएगा बी डॉट बी। ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी ए और माइनस बी का स्क्वायर। अब इसके थर्ड पार्ट में भी हम लोगों ने वही रीजंस बतानी है जो कि फर्स्ट टू पार्ट्स में थी, विच इज इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती। ए बी को हम बी ए नहीं लिख सकते, इसी वजह से ये दोनों आपस में कैंसिल भी नहीं हो सकते। लिखते हैं यहां पे इन मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी does not holds कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ना होना होल्ड, इससे मुराद ये है कि जो ए बी है वो नॉट इक्वल टू होता है बी ए इन मैट्रिसेस। हेंस इसी वजह से जो आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी, ये नॉट इक्वल टू होगी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए उसने मैट्रिक्स दिया है 3x3, इसका ऑर्डर है, 3 रोज हैं इसमें और 3 ही कॉलम्स हैं, और उसने कहा फाइंड कर दे इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं ए प्लस ए, ऊपर टी लगा है, टी से मुराद होता है बच्चों ट्रांसपोज। अभी क्वेश्चन करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ ट्रांसपोज किस तरीके से लेते हैं, और फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, फिर ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, उसके बाद ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए फाइंड आउट करेंगे, और लास्ट में ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो इसके 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट इसका पार्ट रेडी किया है मैंने यहाँ पे ए प्लस ए का ट्रांसपोज, उसके लिए मैंने ए जो है मैट्रिक्स लिख लिया, यहाँ से क्वेश्चन से प्लस ए मैट्रिक्स अगेन, और इसके ऊपर टी लगा है, टी से मतलब होता है ट्रांसपोज, या मैंने यहाँ पे टी लगा दिया। फर्स्ट स्टेप में हम लोग ट्रांसपोज लेंगे, फिर उसके बाद दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर लेंगे, -1 2 3 1 0 2 और -3 5 और 3 प्लस। अब ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। ट्रांसपोज किसे कहते हैं, देखें जितनी भी जो रोज है उन्हें हम लोग कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। देखें यहाँ पे ये जो रो है -1 2 और 3, ये रो है, इसे हम कॉलम में लिख लेते हैं किस तरीके से, -1 2 और 3। इसके बाद सेकंड रो है 1 0 2, इसे कॉलम में लिख लें 1 0 2। इसके बाद लास्ट वन -3 5 और 3, ये रो है, इसे कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरीके से ट्रांसपोज जो है मैट्रिक्स का हम लोगों ने ले लिया है। इसके बाद ट्रांसपोज लेने के बाद इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में एडअप करना है। एडअप हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, किस तरीके से करेंगे, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ ऐड कर देंगे, -1 प्लस माइनस -1, फर्स्ट एलिमेंट में ऐड, सेकंड एलिमेंट में, और थर्ड एलिमेंट में ऐड होगा। बाकी सारे भी इसी तरीके से 1 + 2 0 + 0 2 + 5 -3 + 3 5 + 2 एंड 3 + 3। इसको सॉल्व करते हैं और पार्ट ए का आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। -2 3 0 3 0 7 0 7 एंड 6, ये पार्ट नंबर 1 का आंसर है ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब पार्ट 2 फाइंड करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने फाइंड करना है ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स लिख लिया मैंने -a मैट्रिक्स, और इससे ऊपर ट्रांसपोज का टी लगा दिया। पहले ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। ए मैट्रिक्स एज इट इज -1 2 3 1 0 2 एंड -3 5 और 3 माइनस।
ट्रांसपोज किस तरीके से लेते हैं, जितने भी रोज हैं इन्हें हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट रो है -1 2 3, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दें और थर्ड रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दें। ट्रांसपोज हम ले चुके। इसके बाद दोनों मैट्रिक्स को आपस में माइनस करना है। फर्स्ट एलिमेंट के साथ माइनस, -1 माइनस +1, इसके बाद 2 -1 3 +3, इसके बाद 1 -2 0 -0 2 -5 -3 -3 5 -2 एंड लास्ट वन 3 -3। अल्टीमेटली आंसर आएगा इसका प्लस माइनस कैंसिल आउट ईच अदर, 0 1 6 -1 0 -3 -6 3 एंड 0। पार्ट नंबर 2 इसका A का ट्रांसपोज। पार्ट नंबर 3 फाइंड करते हैं अब इसका। नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा A मल्टीप्लाई बाय A का ट्रांसपोज। मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई करवाना है हमने A के ट्रांसपोज के साथ। तो सबसे पहले ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। -1 2 3 1 0 2 एंड -3 5 3। A मैट्रिक्स ऐसे ही ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। रोज को कॉलम में कन्वर्ट, फर्स्ट रो है -1 2 3, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं और थर्ड रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ट्रांसपोज हम फाइंड कर चुके। इसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए CR रूल सेटिस्फाई होना चाहिए। फर्स्ट के कॉलम्स सेकंड के रोज के बराबर होने चाहिए। फर्स्ट में 3 कॉलम्स हैं और सेकंड में 3 रोज हैं। इट्स मीन इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। अब किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। -1 मल्टीप्लाई बाय -1, आंसर आएगा +1, +2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, +3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। इसके बाद फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम -1 +0 +3 2 6। इसके बाद फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 3 +10 +9। इस तरीके से। इसके बाद सेकंड रो में आते हैं। सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम -1 +0 +3 2 6। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 1 +0 +2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम -3 +0 +2 3 6। इसके बाद थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं तो -3 मल्टीप्लाई बाय -1 +3 +5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 +3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम -3 +0 +3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 9 +5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 +3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका आंसर आएगा 9। अब इन्हें प्लस माइनस करते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 विच इज A मल्टीप्लाई बाय A का ट्रांसपोज। A मल्टीप्लाई बाय A का ट्रांसपोज इक्वल टू में आएगा, एडअप करते हैं, 9 + 1 10 एंड 10 + 4 14, -1 + 0 -1 +6 5 आ जाएगा। इसके बाद 10 + 9 19 +3 22। इसी तरीके से इन्हें भी एडअप करते हैं, 5 5 3 22 3। इसके बाद 25 + 9 और +9 43। ये पार्ट नंबर 3 का आंसर है A मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज। नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने फाइंड आउट करना है A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय A। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने A ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, फिर इसको A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। -1 2 3 ये रो है, इसे हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इस रो को अब कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो 1 0 2। लास्ट वन रो 3 को कॉलम में कन्वर्ट करें तो -3 5 और 3 आ जाएगा।
साथ ए के साथ इसको अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3, 5 एंड 3। मल्टीप्लाई करवाने के लिए सी आर रूल चेक करते हैं। सी इक्वल टू आर का होना जरूरी है। फर्स्ट में देखें तो इसके 3 कॉलम्स हैं इक्वल टू इसके 3 रोज हैं। इट्स मीन कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 +1 एंड +9। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम -2 +0 -15। इसके बाद फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम -3 +2 एंड -9। इस तरीके से फिंगर प्लेस करके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके बाद सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम -2 +0 एंड -15। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 4 +0 +25। सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम 6 +0 +15। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम -3 +2 एंड -9। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम 6 +0 +15 एंड लास्ट वन थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 9 +2 × 2 4 +3 × 3 9। प्लस माइनस करते हैं और आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं पार्ट नंबर 4 का। ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू 9 + 1 + 1 11 आ जाएगा यहां से। इसके बाद -2 एंड -15 और 0 -17। इसके बाद -3 + 2 -1 एंड -9 -10। इसके बाद -2 एंड -15 -17। 4 + 0 4 एंड +25 equals to 29। 6 + 0 6 +15 आंसर इज 21। -3 + 2 -1 एंड -9 -10। 6 + 15 आंसर इज 21 एंड 9 + 4 13 एंड 13 + 9 equal to 22। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। काफी आसान सा क्वेश्चन ये वाला। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया ए इस पे ट्रांसपोज, फिर इसके बाद इसका होल ट्रांसपोज। इट्स मीन कि यहाँ पे हम 2 टाइम्स ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं इसका रोज को कॉलम में कन्वर्ट, -1 2 3 1 0 2 एंड -3 5 एंड 3। ये ट्रांसपोज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसके बाद ये वाला ट्रांसपोज इसके ऊपर आएगा। फाइनली ये ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। -1 ये वाला, -1 1 -3 2 0 5 और 3 2 एंड 3। इस तरीके से हम लोगों ने जो लास्ट पार्ट है ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशंस। मैट्रिक्स इक्वेशंस को हम लोगों ने सॉल्व करना है। इक्वेशन प्रोवाइड किया उसने a² -5a + 4i - x = 0। और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम लोगों ने बेसिकली x जो मैट्रिक्स है इसे फाइंड आउट करना है, जबकि उसके लिए उसने हमें a मैट्रिक्स ये प्रोवाइड किया है विच इज 2 0 1 3/3 का A मैट्रिक्स है। और इसके बाद इक्वेशन जो है वो ये मौजूद है। इक्वेशन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे A² है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर A² किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, A को A से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले A² फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद इक्वेशन में I मैट्रिक्स मौजूद है। I जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था, I3 एंड I4, जिसमें डायगोनल एंटिटीज 1 होती है और नॉन डायगोनल एंटिटीज जो है वो सारी की सारी 0 होती हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग A² फाइंड आउट करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ A² अगर हम लिखें तो इसे A.A इस तरीके से एक्सपैंड करते हैं। A.A फाइंड आउट करते हैं इक्वल टू में A मैट्रिक्स 2 0 1 2 1 3 1 -1 0
और अगेन ए मैट्रिक्स 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सी इक्वल टू आर का होना जरूरी है। इट्स मीन कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स 3 ये इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के रोज के बराबर इक्वल है, हेंस मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा। इसके बाद फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर इज 0। सेकंड रो में आते हैं तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। इसके बाद सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर इज 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इसका आएगा 1। इसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 3। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर इज 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर इज 0। लास्ट वन थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इसका आंसर आएगा 0। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 0। लास्ट वन थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इसका आंसर आएगा 0। ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं इस तरीके से। ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 1 5 माइनस 1 2 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9 माइनस 2 एंड 5 0 माइनस 1 एंड माइनस 2। ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है ए स्क्वायर की। अब इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है, ए वो भी गिवन, और इसके बाद आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चूंकि यहाँ पे सारे के सारे जो मैट्रिक्स हैं या मैट्रिसेस हैं वो 3 by 3 ऑर्डर के हैं, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हम लेट करेंगे उसका ऑर्डर भी 3 by 3 ही होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा कि मैंने आपको पहले क्लैरिफाई किया कि उसमें जो डायगोनल एंटिटीज हैं वो सारी की सारी 1 होती है और नॉन डायगोनल एंटिटीज जो है वो 0 होंगी। यहाँ लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर भी मौजूद है, ए भी मौजूद है और आई भी मौजूद है। इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं सबसे पहले गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। इक्वेशन उसने हमें गिवन दी थी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i माइनस एक्स इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में वैल्यूज पुटअप करते हैं। मैं यहां लिखता हूं पुट वैल्यूज। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज जो है वो पुटअप कर लेते हैं न्यू पेज पे। ए स्क्वायर है सबसे पहले, ए स्क्वायर जो है उसका आंसर आया था 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5, इसके बाद 0 माइनस 1 माइनस 2। इसके बाद ए स्क्वायर के बाद है माइनस 5a, मैं यहां लिखता हूं माइनस 5 और इसके बाद ए मैट्रिक्स विच इज 2 0 1 2 1 3 एंड 1 माइनस 1 0। इसके बाद इक्वेशन में है प्लस 4i, यहां मैं लिखता हूं प्लस 4i प्लस 4। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इसके बाद इक्वेशन में है माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो यहां लगाते हैं माइनस एक्स इक्वल टू 0। फाइंड आउट हम लोगों ने यहां से करना है एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस एक्स हो जाएगा और
इन मैट्रिसेस को आपस में सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5 एंड 0 माइनस 1 माइनस 2, माइनस बाय ऐसे ही रहेगा। 5 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 10 0 5, इसके बाद 10 5 15, 5 माइनस 5 और 0 प्लस, इसी तरीके से 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 4 0 0 0 4 0 एंड 0 0 4 माइनस एक्स मैट्रिक्स है, इक्वल के दूसरी साइड पे आगे हो जाएगा प्लस एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए अब इन तीनों मैट्रिसेस को आपस में प्लस माइनस करते हैं एट अ टाइम। देखिए यहां पे आएगा 5 5 माइनस 10 और फिर प्लस 4, इस तरीके से। इसके बाद माइनस 1 माइनस 0 एंड प्लस 0, इसके बाद 2 माइनस 5 प्लस 0 इक्वल टू में आएगा एक्स मैट्रिक्स। सेकेंड रो पे आते हैं 9, इसके बाद माइनस 10, इसके बाद प्लस 0, इसके बाद यहां पे आते हैं तो माइनस 2 माइनस 5 एंड प्लस 4, इस तरीके से। अब थर्ड पे 5 माइनस 15 प्लस 0, थर्ड रो पे आते हैं 0 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 5 और इसके बाद प्लस 0 माइनस 2, इसके बाद माइनस 0 एंड लास्ट वन प्लस 4। प्लस माइनस करते हैं और एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 माइनस 10 माइनस 5 आएगा और माइनस 5 प्लस 4 आंसर इज माइनस 1। माइनस 1 माइनस 0 प्लस 0 आंसर इज माइनस 1। 2 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3 इक्वल टू में एक्स मैट्रिक्स होगा 9 माइनस 10 आंसर इज माइनस 1, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 7 प्लस 4, इसका आंसर आएगा माइनस 3। इसके बाद 5 माइनस 15 माइनस 10, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और साइन बिगर टर्म का होता है। लास्ट रो में माइनस 5 4 और इसी के साथ साथ आंसर आएगा 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसके बाद एक्सरसाइज 4.1 फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, और साथ ही साथ उसने हमें गिवन दिया है कि जो ए बी है वो बी के इक्वल है, ये उसने खुद हमें बताया, और बी ए जो है वो बी के इक्वल है। और उसने कहा कि शो कर दें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर जो है वो इक्वल टू होगा ए प्लस बी के। अब यहां पे हम लोगों ने प्रूव करना है, उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दिया उसने ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, मैं यहां पे लिखता हूं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए ए स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं ए डॉट ए इस तरीके से, प्लस अब बी स्क्वेयर को हम लोग लिख सकते हैं बी डॉट बी। अब गिवन उसने हमें क्या दिया है, गिवन दैट डाटा में देखिए उसने गिवन हमें प्रोवाइड किया जो ए बी है वो इक्वल टू है बी के, और जो बी ए है वो इक्वल टू है ए के। अब ये वैल्यूज यहां पुट करते हैं, इक्वल्स टू ए के बाद इनटू ए की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं बी ए, प्लस इसके बाद बी इनटू बी की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं ये वाली विच इज ए बी। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करवानी पड़ेगी। यहां पे मैं लिखता हूं बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर a मल्टीप्लाई बाय बी ए है तो उसे हम लिख सकते हैं ए बी मल्टीप्लाई बाय ए, प्लस इसी तरीके से
बी मल्टीप्लाई बाय ए बी है तो इसे हम लिख सकते हैं बी ए मल्टीप्लाई बाय बी। या इसे अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं तो अगर ब्रैकेट लास्ट टू पे है तो उसे हम फर्स्ट टू पे लिख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ भी लास्ट टू पे थी तो मैंने ब्रैकेट फर्स्ट टू पे लगा दी। अब इसी तरीके से जैसे हमें उसने गिवन दिया था जो ए बी है वो बी के बराबर है और बी ए जो है वो ए के बराबर है, दोबारा यही यूज करते हैं। जो ए बी है वो बी के इक्वल है और जो बी ए है वो इक्वल टू है ए के। पुट करते हैं, ये जो ए बी है इसे हम लिख लेते हैं बी, बी ए बन जाएगा प्लस बी ए जो है इसे मैं ए लिखूंगा तो ये ए बी बन जाएगा। इक्वल हमें प्रूव करना है ए प्लस बी के। थर्ड टाइम दोबारा यही अप्लाई करना पड़ेगा कि उसने मैं गिवन बताया था जो बी ए है वो इक्वल टू ए है और जो ए बी है वो इक्वल टू है, ए बी जो है वो इक्वल टू है बी के। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं तो यहां से देखें जो बी ए है वो चूंकि ए के बराबर है तो मैं ए लिख लेता हूं प्लस जो ए बी है वो इक्वल टू है बी के तो हम लिखते हैं बी। हेंस इस तरीके से देखें कि ए स्क्वायर प्लस जो बी स्क्वायर है ये इक्वल टू आ गया ए प्लस बी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एट द एंड हम लोग कह लेते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस बी के। बच्चों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.1 फिनिश हो चुकी। लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे और इसकी वीडियो का लिंक भी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।